Today video is the second part of profit and loss. It is also belongs to business mathematics subject. Understand? Now some questions. The question is, if the purchase price of 5 articles and selling price of 4 articles are same, ठीक है, 5 आर्टिकल का जो सीपी है वो 4 आर्टिकल के एसपी के इक्वल है। एज पर क्वेश्चन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आपको प्रॉफिट या लॉस का परसेंट डिफाइन करना है, ठीक है। नाउ अगेन आई डिस्कस विथ यू द लास्ट वीडियो, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन for the profit and loss is depends upon CP and SP. Now as per theory of profit and loss, the profit and loss is depends upon CP. Okay, now the question is CP of 5 articles given as per given data, CP of 5 articles are equals to SP of 4 articles. 4 articles. ठीक? अब क्वेश्चंस को तो हम लोग बहुत तरीके से बना सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। कभी आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को x एज्यूम करके बना लेते हैं, कभी देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को 100 एज्यूम करके बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप ये सोचते कैसे हैं और किस तरीके से इजी हो सकता है, ठीक है। नाउ इन दिस केस सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स, आपने 5 आर्टिकल खरीदा और आपने 4 आर्टिकल को बेच दिया। कितने में आपने खरीदा, कितने में बेचा, ये आपको मालूम ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग assumption लेते हैं, लेट द सीपी ऑफ 1 आर्टिकल बी ₹1। एक आर्टिकल का दाम कितना था, बहुत ही साधारण तरीके से मैं बता रहा हूं और एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। एक आर्टिकल का दाम कितना था, ₹1 था। आपने हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्टिकल परचेस, आपने कितने आर्टिकल का परचेस किए, 5 आर्टिकल्स परचेस किए। देयरफॉर सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स आर इक्वल्स टू 1 into 5 are equals to ₹5. As per question, ₹5 is also equals to this one as per data। देखिए कितना सिंपल और साधारण है। ना हमने 100 एज्यूम किया, ना हमने x एज्यूम किया। हमने क्या एज्यूम किया, लेट द सीपी ऑफ 1 आर्टिकल बी ₹1, देयरफॉर सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स आर इक्वल्स टू ₹5। As per question, CP of 5 articles are equals to ₹5. Therefore, ₹5 are equals to SP of 4 articles. अब देखिए कैसे अपने आप डिफाइन होता जा रहा है। CP आपने निकाला, अब SP भी आपने निकल गया, ठीक। Therefore, SP of 4 articles are equals to ₹5। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज्ड एंड नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बोथ आर द सेम करना पड़ेगा। तो आपको देख लीजिए यहाँ सीपी ऑफ 1 आर्टिकल है, तो एसपी भी आप कितने आर्टिकल के लिए निकाल लीजिए, 1 आर्टिकल के लिए। क्लियर? Therefore, SP of 1 article are equals to 5/4. Clear? Always I discuss with you, if numerator is greater than denominator, therefore this fraction is greater. ये fraction क्या होगा, बड़ा होगा। Therefore, this is the SP and this is the CP of 1 article। ये देखिए 1 आर्टिकल सेम कॉमोडिटी है,
तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नाउ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आर इक्वल्स टू SP माइनस CP। SP is 5/4 minus CP is 1. Now LCM 4, 5 minus 4 are equals to 1/4. This is the amount of profit. Now percentage of profit are equals to amount of profit divided by CP into 100 are equals to 1/4 is the profit, CP is 1 into 100. Therefore 1/4 into 100 are equals to 25%. Clear? चलिए नेक्स्ट वन। A man losses 16 and 2/3%. A man losses 16 and 2/3% on cost. एक आदमी को लॉस होता है, कितना लॉस होता है? 16 and 2/3%। किस पर? उसकी कॉस्ट प्राइस पर। क्लियर? How much does this represent on sales? तो ये जो लॉस होगा अगर उसको सेल्स पे देखना होगा तो वो कितने परसेंट का होगा? क्लियर? Now only one data are there. This is the second question of today's video. Loss are equals to 16 and 2/3% on cost price. Here. Now to find out percentage of loss on SP. This is the question. Clear? अब आप सोचेंगे कि अब ये कैसे निकलेगा, कैसे डिफाइन होगा, क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। आपको लॉस हो रहा है तो मैंने लॉस के कितने फॉर्मूले बताए हैं? सिर्फ ओनली वन। लॉस दैट मींस CP इज ग्रेटर देन SP. ओके, देयरफॉर लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस आर इक्वल्स टू CP माइनस SP। एक ही फॉर्मूला मैंने बताया है, आपको नया फॉर्मूला मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट थ्योरी मैंने क्या बताया है कि जो लॉस होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑलवेज CP के ऊपर डिपेंड करता है, और आपको CP मालूम नहीं है, आप एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, लेट द CP इज ₹X। एक 1 एज्यूम करके मैंने बताया, ये मैं आपको अब X एज्यूम करके बता रहा हूं कि क्या इट इज पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। ठीक है, देयरफॉर अमाउंट ऑफ लॉस आर इक्वल्स टू CP इंटू लॉस डिवाइडेड बाय 100। X है, रेट कितना है बेटा? 16 and 2/3। 16 and 2/3 that means 16 3s are 48 plus 2 50/2 into 100. Clear? Therefore, sorry, 3 16 3s are 48 plus 2 50. Say 50x by 300. What is this? This is amount of loss. अब हमारे पास how many number of items? As per the formula 3 items, 1 2 3. Clear? हमारे पास नोन आइटम्स कितने हैं? 2। CP आपको मालूम है और आपको लॉस मालूम है, अपने आप थर्ड आइटम आपका डिफाइन हो जाएगा। क्लियर? लॉस 50x by 300. Now CP is x minus SP। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है, आप ध्यान से देखेंगे, सिर्फ मैंने वैल्यू पुट की है फॉर्मूले में। और आप ये बोल सकते हैं कि सर ये शॉर्टकट भी हो सकता है, मतलब शॉर्टकट नहीं है, मैंने हर क्वेश्चंस को उस तरीके से बताया है जिस तरीके से आपके लिए बहुत ही इजी हो। क्लियर है? Now SP are equals to x minus 50x upon 300. LCM 300, 300x minus 50x are equals to 250x by 300. What is this? This is the selling price. अब बेटा आपको what is the क्या डिफाइन करने को दिया है? परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन SP। अब आपके पास लॉस भी मालूम है,
एसपी भी आपने डिफाइन कर लिया है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। और द फॉर्मूला इज फोर्थ पॉइंट, परसेंटेज ऑफ लॉस और प्रॉफिट आर बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आर इक्वल्स टू प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय एसपी। Percentage of loss as per quotient are equals to loss divided by SP into 100. Clear? 50x by 300 whole divided by 250x upon 300 into 100. Now the result. क्या रिजल्ट हो जाएगा? Percentage of loss are equals to 50x into 300 divided by 250x into 300 into 100. ये 300 कैंसिल, x कैंसिल, 0 कैंसिल, 5 5 is 25, 25 is 100. Therefore, percentage of loss on SP are equals to 20%. क्लियर? आई होप कि आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है? क्योंकि मेथड्स मैंने एकदम इजी चूज किया है, बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको नहीं बताए हैं, सिंपल फॉर्मूले को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो जरूर मैंने आप लोगों को बताया। चलिए आइए नेक्स्ट सम। नाउ द नेक्स्ट सम, अ फ्रूट वेंडर brought some oranges. A fruit vendor brought some oranges at 3 for 50 पैसे। ठीक है, एक फ्रूट वेंडर ने 3 ऑरेंज परचेस किए हैं और कितने में किए हैं? 50 पैसे में। एंड सोल्ड 2 ऑरेंज फॉर 60 पैसे। 60 पैसे में उसने सोल्ड आउट किया है। फाइंड हिज गेन परसेंट। और दिस क्वेश्चन इज सेम फॉर द, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सीपी ऑफ 11 ऑरेंज आर इक्वल्स टू 10 रुपीज एंड द एसपी ऑफ 10 ऑरेंज आर इक्वल्स टू 11 रुपीज। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, अ मर्चेंट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन ए कमोडिटी। एक जो व्यापारी है वो 15% अपने सामान के ऊपर प्रॉफिट कमाता है। इफ on an occasion his profit on that commodity is rupees 150 और वो amount of profit कितना है? 150 रुपए है। What was the cost price? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन में क्या है। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन what is given? Percentage of profit is given and the amount of profit is given. Understand? In this question, percentage of profit is given are equals to 15% and the amount of profit is given rupees 150 to find out CP. आपको सिंपल है, क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ आपको ये देखना है। ठीक, फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आर इक्वल्स टू सीपी इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। जो चीज आपको मालूम है इसमें पुट कर दीजिए, अपने आप डिफाइन हो जाएगा। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन रुपीज 150, सीपी इज नॉट देयर, rate of profit is there, rate of profit is there 15%, 15 divided by 100 by cross multiplication, CP are equals to 150 into 100 divided by 15. Now cost price are equals to 1000 rupees। आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन आपका बन गया, मानकर चलिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन सोल्ड अ हॉर्स फॉर रुपीज 120 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है। अ पर्सन सोल्ड अ हॉर्स फॉर रुपीज 120 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस।
ठीक है। मेक अ प्रॉफिट इक्वल्स टू 2/7 ऑफ हिज कॉस्ट, और जो वो प्रॉफिट कितना अर्न करता है, 2/7 प्रॉफिट अर्न करता है ऑन कॉस्ट प्राइस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द हॉर्स, तो उस हॉर्स का आपको कॉस्ट डिफाइन करना है, ठीक है। एज पर क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर देयर, ठीक है। फिर से अ पर्सन सोल्ड अ हॉर्स फॉर ₹120 more than his cost price. What do you mean by this? Again the amount of profit. आपने कॉस्ट प्राइस मतलब पहले से डिफाइन है कि कॉस्ट प्राइस से 120 रुपए ज्यादा में वो बेचा। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स amount of profit are there ₹120. Okay. Second point, amount of profit equals to 2/7 of CP. This is the second point. Understand? As per question, made a profit equals to 2/7 of his cost. Amount of profit are equals to 2/7 of CP to find out the CP. एकदम क्लियर है? वैल्यूज पुट कर दीजिए. The 120 is the profit as per question or as per data. 2/7 into CP. Therefore, CP are equals to 120 into 7 divided by 2. Say 420 rupees. Clear? Right. Now the next one. A seller gets ₹1,596. एक सेलर कितने रुपए मिलता है उसको, प्राप्त करता है 1,596 when he sells his goods at a profit of 5% on purchase price. Clear? एक सेलर कुछ रुपए प्राप्त करता है, व्हाट्स अमाउंट ऑफ ₹1,596, ठीक है। वो कैसे प्राप्त करता है, when he sells his goods, अपने सामान को बेचने से। that means this is a selling price, this is a given selling price. Understand? ₹1,596, this is the given selling price. अब ये जो रिसीव करता अपने सामान को बेचता, कैसे बेचता है, एट ए प्रॉफिट ऑफ 5% ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट ऑफ प्रॉफिट आर इक्वल्स टू 5% ऑन सीपी। ये भी दिया हुआ है मगर ध्यान से देखेंगे, जो प्रॉफिट है 5% है मगर किसके ऊपर है, सीपी के ऊपर है। क्लियर? अब आगे क्या बोलता है, व्हाट अमाउंट ही वुड हैव रिसीव्ड इफ ही हैड सोल्ड द गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 5% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक, ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। अगर आप जब ये जो फर्स्ट लाइन का जो डेटा है, वो डेटा से आपको क्या क्लियर हो रहा है वो भी आपको समझ में आना चाहिए कि आपके पास जो डेटा है उस डेटा से आपको क्या क्लियर समझ में आ रहा है। क्या इस डेटा से आपको समझ में आ रहा है कि सम आइटम आर डिफाइंड, कुछ आइटम आप उसको डिफाइन कर सकते हो। एसपी मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, तो सीपी आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर भाई? जब भी क्वेश्चन में आपको मालूम है कि प्रॉफिट दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, लास्ट एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, तो हमने लॉस का फॉर्मूला यूज किया था। यहां प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो आप प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज कीजिए। प्रॉफिट, नया फॉर्मूला आपको नहीं बनाना है, मैंने जितने फॉर्मूले बताए हैं सिर्फ उसका इंप्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए। प्रॉफिट आर इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। ठीक, अब आपको क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है वो आपको देखना है। द एसपी इज क्लियर, ओके, बट सीपी इज नॉट देयर। हमेशा मैंने आपको कहा है कि अगर सीपी नहीं दिया हुआ है तो आप सीपी को एक्स एज्यूम करके बनाइए। ठीक है, देखिए, लेट द सीपी बी ₹x। आपका सीपी कितना है, x है। ठीक, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट आपको लिखा है 5% ऑन सीपी। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आर इक्वल्स टू
CP इंटू रेट बाय 100। CP आपका x है, 5 से 5x अपॉन 100 किया गया। अब दो वैल्यू आपके पास डिफाइन हो गई बेटा, दिस वन और दिस वन, और SP इज ऑल्सो देयर, पुट कर दीजिए। प्रॉफिट 5x अपॉन 100, SP 1596 माइनस CP x, चेंज कर दीजिए, x प्लस 5x अपॉन 100 आर इक्वल्स टू 1596। अंडरस्टैंड? नाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 100 LCM, 100x plus 5x are equals to 1596. Therefore 105x upon 100 are equals to 1596. By cross multiplication, x are equals to 1596 into 100 divided by 105. 1596 into 100 divided by 105. Now x are equals to 1520. What is this? This is the CP of article this one. क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि उस पार्ट में क्या दिया हुआ है और क्या डिफाइन हो सकता है, which item is given, which item is calculated. Understand? अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। What amount he would receive if he had sold a goods at a profit of 5% on selling price? अब क्वेश्चन में आपको बोलता है कि अगर आप ये जो 15,020 रुपीज का जो गुड्स है, ओके, अगर सेलिंग प्राइस में 5% प्रॉफिट लेके बेचते तो आप कितने रुपए रिसीव करते? क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन एसपी। क्लियर? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर सेलिंग प्राइस पे आप प्रॉफिट लेते तो कितना रिसीव होगा आपको अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आर इक्वल्स टू एसपी into rate of profit divided by 100, 1596 into 5 divided by 100. Now 1596 5 divided by 100 से 79.80, this is the amount of profit. ठीक, तो आपका नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाता? आपका नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाता? 1526। दिस इज द ओल्ड सीपी, ओल्ड सीपी। न्यू सेलिंग प्राइस आर इक्वल्स टू ओल्ड सीपी प्लस प्रॉफिट ऑन सेल्स। ये अगर आपने सेल्स में कितना प्रॉफिट लिया, देयरफॉर 1520 प्लस 79.80। Now this is the result, plus 1520. Now result is becomes 1520 plus 79.8. Now result 1599.80. Clear? चलिए आइए कुछ सम और करते हैं हम लोग, और इजी सम और मगर इंटरेस्टिंग सम। Understand? Two questions. A dealer uses an incorrect balance of weight. ठीक है, मतलब ये चीटिंग वाले क्वेश्चंस हैं कि आपका एक दुकान है और आप उस दुकान में खरीदने में भी चीटिंग करते हो और बेचने में भी चीटिंग करते हो। क्लियर? चलिए, a dealer uses an incorrect balance of weight and cheats in buying and selling each by 10%, right? What percent profit does he earn by such cheating? अगर उस चीटिंग से वो हकीकत में कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न करेगा? क्लियर? तो आपको
परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मैं क्यों यूज कर रहा हूं? सिंपल सी थ्योरी है, अगर आप चीटिंग करोगे तो अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए करोगे। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आर इक्वल्स टू एट द रेट ऑफ 10% ऑन बाइंग में भी आपने किया एंड सेलिंग। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं। देखिए, अगर आपको लिखने का तरीका नहीं मालूम है तो आप सोचते कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अंडरस्टैंड। अब मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, हम लोगों ने एजम्पशन ले लिया कि मैंने एक सामान जो 100 रुपीज का था उसको मैं मार्केट में खरीदने के लिए जाता हूं, ठीक है। अब मैं मार्केट में गया, मैंने गुड्स पसंद किया और 100 रुपए का पता चला कि 100 रुपए का गुड्स, ठीक। मैंने क्या किया, अब मैं परचेस कर रहा हूं, मेरे को परचेस में भी कितना चीटिंग करना है, 10% चीटिंग करना है, क्लियर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट एट द रेट ऑफ 10% ऑन ₹100 आर इक्वल्स टू 100 इंटू 10/100 आर इक्वल्स टू 10 रुपीज। यहां मेरे को प्रॉफिट कमाना है, 10 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। मतलब ये 100 का सामान को मैं कितने में खरीदूंगा? 10 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए 90 रुपए में, राइट। न्यू सीपी आर इक्वल्स टू 100 माइनस 10 आर इक्वल्स टू 90। ये मेरे लिए ओरिजिनल सीपी हो गया। मैं सामान अपनी दुकान में लेके आ गया तो मेरे लिए सीपी क्या होगा? दैट मींस कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 90 रुपए, ठीक है। अब मगर जब मैं इसको सोल्ड करूंगा तो मैं दुकान के सामने तो यही दिखाऊंगा कि मैंने मेरे जो सामान की जो सीपी है वो कितनी है, 100 रुपीज है। भले मैंने परचेज 90 में किया, मगर मेरा सीपी कितना है ओरिजिनल, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने जो सामान परचेज किया ओरिजिनल सीपी मेरा कितना है, 100 रुपीज। 100 पे मेरे को फिर से 10% चीटिंग करना है, 100 पे 10% चीटिंग करना है बिकॉज सेलिंग के लिए, ठीक है। तो 100 पे 10% चीटिंग करेंगे, दैट मींस एट द रेट ऑफ अगेन 10% ऑन ₹100, ठीक। तो ये अभी आप कैलकुलेट किए कितना आता है, 110 आ जाता है। देयरफॉर आप 100 के सामान पे 10 रुपए का और चीटिंग करते हो तो आपका न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है? न्यू सेलिंग प्राइस इज ₹110। अब आपको पूछता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट अमाउंट यू हैव अर्न, आपने कितना अमाउंट अर्न किया? भाई 90, हकीकत देखिए 90 रुपए का आपने सामान को कितने में सोल्ड आउट कर दिया, 110 में। द कॉस्ट से CP is 90 and SP is 110. दिस इज CP और दिस इज SP। अब आपका प्रॉफिट कितना होगा? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आर इक्वल्स टू न्यू SP माइनस न्यू CP। Therefore 110 minus 90 are equals to ₹20. As per question, to find out percentage of profit, therefore amount of profit divided by new CP into 100, therefore 20 by 90 into 100. Now the result is becomes 20 divided by 90 into 100 से 22.22%। क्लियर? मेरे को ये लग रहा है कि आप लोगों को ये जो मैंने बताया है ये एग्जैक्टली क्लियर होगा, अंडरस्टैंड। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अ ट्रेडर वेट्स 900 grams फॉर 1 kg। अभी तो हमारे जो क्वेश्चंस थे वो रुपीस पे था कि हमने 100 रुपए वाला सामान 90 रुपीज में खरीद लिया और यही 100 रुपए वाले सामान को हमने बेच कितने में दिया, 110 रुपीज में था, ठीक है। तो ये ज्यादा आसान हो गया। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा है, अ ट्रेडर वेट्स 900 grams फॉर 1 kg। एक जो व्यापारी है वो क्या करता है, अगर आप उससे सामान परचेस करने के लिए जाते हो, अगर आप 1 kg मांगते हो तो आपको वो कितना देता है, 900 grams देता है, ठीक है। अर्न अ प्रॉफिट ऑल्सो ऑफ 8%, उसके अलावा भी वो 8% आपसे प्रॉफिट लेता है, ठीक है। व्हाट इज हिज रियल प्रॉफिट, तो उसका रियल प्रॉफिट क्या होगा,
चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन को भी इसी तरीके से समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 1 kg, व्हाट डू यू मीन बाय 1 kg? 1 kg आर इक्वल्स टू 1000 grams। अंडरस्टैंड? अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि हम लोग जाते हैं किसी दुकान में सामान परचेस करने के लिए। सपोज कीजिए कि 1 kg शुगर हमको परचेस करना है, ठीक है। हमने 1 kg शुगर उससे मांगा, ठीक, मगर उसने कितना दिया हम लोगों को? जो ट्रेडर है वो हमको कितना दिया? 900 ग्राम्स दिया। 900 ग्राम्स दैट मींस 1000 में हमको उसने 900 ग्राम्स दिया। दैट मींस 100 ग्राम्स का उसने क्या किया? 100 ग्राम्स का उसने चीट किया, या फिर आप बोल सकते हो कि वो प्रॉफिट ले लिया। हमसे चीट किया या उसने प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। अब हमने जब रेट पूछा था कि ये जो 1 kg ऑफ शुगर हाउ मच, तो उसने बताया था 100 रुपीज, 100 रुपीज पर kg। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स हमको जो सामान है, ठीक है, वो 900 ग्राम्स दिया है, मगर वो 100 रुपीज हमसे ले रहा है। पहला प्रॉफिट आपको समझ में आया? क्लियर? ठीक। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्वेश्चन में मेंशन किया है कि वो जो 100 रुपीज है वो उस पे कितना अर्न करता है? एट द रेट ऑफ 8% प्रॉफिट अर्न करता है, 8% प्रॉफिट, ठीक है। देयरफॉर द एसपी इज 108। हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम्स, ठीक है, एसपी आर इक्वल्स टू ₹108। ठीक, ये फर्स्ट थ्योरी हमारी निकल के आती है। अब सेकंड थ्योरी क्या निकल के आती है कि उसने 100 ग्राम्स को उसने क्या किया? चीट कर लिया, ठीक है। देयरफॉर 900 ग्राम्स सीपी आर इक्वल्स टू हाउ मच? पहले ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। 900 ग्राम्स की सीपी कितनी होगी? कैसे पता है? 1000 ग्राम्स की सीपी कितनी थी? 100 रुपीज थी। पहले हमने पूछा था कि 1000 ग्राम्स की सीपी कितनी है? 100 रुपीज है। तो 900 ग्राम्स की सीपी कितनी होगी? वेरी सिंपल, 100 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 900 आर इक्वल्स टू ₹90। क्लियर? 900 ग्राम्स के लिए सीपी कितना है? 90 रुपीज है। क्लियर? समझ में आया? 900 ग्राम्स की सीपी कितनी है? 90 रुपीज है। अब यहां देखने के लिए है कि ये 1000 ग्राम्स का जो एसपी है 108 है, मगर क्या हमको वो 1000 ग्राम्स दे रहा है? हमको तो नहीं दे रहा है। हमको ये 1000 की जगह कितना देता है? 900 ग्राम्स देता है। अंडरस्टैंड? देयरफॉर अगेन एसपी ऑफ 900 grams sugar, 900 grams sugar are equals to 108. Again CP of 900 grams are equals to 90 rupees 90. Now again both the item are equal, number of commodity sold and number of commodity purchased. अब इसके बाद अगर वो सेम हो गया, इसका मतलब आप कंपैरिजन कर सकते हो। You have taken a profit or you have taken a loss? You have taken a profit because the SP is greater than CP. Now profit are equals to SP minus CP, 108 minus 90. Now result is 108 minus 90 are equals to 18 rupees. Now percentage of profit are equals to amount of profit divided by CP into 100. Therefore the result is becomes 18 and CP is 90. Now are equals to 20%. It may be correct. 18 divided by 90 into 100, 20%. Clear? I hope कि
मैं ये मानकर चलता हूं कि आप लोगों को जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं वो आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ रहे हैं। इफ एनी डाउट आई रिक्वेस्ट टू ऑल, ठीक है, इफ यू आर सब्सक्राइबर और यू हैव नॉट सब्सक्राइब इन आवर चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप क्या करें, आप उस डाउट को भेजिए और कमेंट बॉक्स में मैं नेचुरली वो सारे डाउट्स के ऊपर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।